बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, तालिबान तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि अफगानिस्तान में सरकारी स्कूल, अस्पताल, तमाम बैंक्स, सरकारी टीवी, रेडियो और मुल्क की खिदमत करने वाले इदारे फ़ाल हैं और काम कर रहे हैं। तालिबान चाहते हैं कि हुकूमत साजी जल्द मुकम्मल हो जाए। अफगानिस्तान की कौमी फ़ौज की तश्कील जल्द मुकम्मल होगी। अमरीका को फिर पैगाम है कि मुकर्ररा वक्त में तमाम फ़ौजी अफगानिस्तान से निकाल ले। 31 अगस्त तक इनखला मुकम्मल न होने की सूरत में अमरीका से मुतालिक अपने नए लाहे अमल का ऐलान करेंगे। अमरीका अफगान शहरियों को मुल्क छोड़ने पर ना उकसाए। काबुल एयरपोर्ट का रास्ता आम शहरियों के लिए बंद है। गैर मुल्की एयरपोर्ट जा सकते हैं। अफगान अवाम मुल्क से बाहर जाने की बजाय अफगानिस्तान में ही रहें और मुल्क की तरक्की में साथ दें। ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि नौकरी पेशा अफगान ख़वातीन से दरख्वास्त है कि जब तक उनके इदारों पर सिक्योरिटी फुल प्रूफ नहीं हो जाती वो घरों पर रहें। जब अफगान तालिबान का मुकम्मल सिक्योरिटी बहाल कर लेंगे तो फिर ख़वातीन अपने इदारों में आज़ादाना जा सकेंगी। अमरीकी ओहदेदार का कहना है कि सदर जो बाइडन ने अफगानिस्तान से इनखला के लिए 31 अगस्त की डेडलाइन पर कायम रहने को कहा है। अमरीकी ओहदेदार के मुताबिक 31 अगस्त तक अफगानिस्तान से इनखला का फैसला महकमे दिफा पेंटागन की सिफारिश पर किया गया। जियो न्यूज़ ने काबुल के हामिद करज़ई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उस मकाम तक रसाई हासिल की है जहां तालिबान और अमरीकी फ़ौजी एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि तालिबान ने मीडिया पर एयरपोर्ट के बाहर वीडियो रिकॉर्ड करने की पाबंदी आयद कर रखी है। आज नुमाइंदा जियो न्यूज़ एजाज सैयद ने एयरपोर्ट का दौरा किया। वहाँ उन्होंने क्या देखा, आइए देखते हैं। जी एजाज। ये वो जगह है जहां पर तालिबान की जो अमलदारी है वो ख़त्म होती है और अमरीकी फ़ौजों की अमलदारी शुरू होती है। सामने अमरीकी फ़ौजी हैं जिन्हें आप देख रहे हैं। यहाँ पर इनकी सिक्योरिटी है और इस इमारत के पीछे रनवे है। ये वो इमारत है जहाँ पर सारा इमिग्रेशन की सारा प्रोसेस हो रहा है और ये इमिग्रेशन का प्रोसेस अमरीकी हुकाम कर रहे हैं। मैं मज़ीद आपको आगे लेके जाता हूँ अपने कैमरामैन शाहिद अहमद के हमरा। आप इन मनाजर को देख सकते हैं। एयरपोर्ट के ऊपर जियो न्यूज़ आपको खुसूसी तौर पर यह मनाजर दिखा रहा है। हमें खुसूसी तौर पर तालिबान हुकाम की तरफ से इजाज़त दी गई है। हमने उनसे दरख्वास्त की थी जिसकी बाद ये इजाज़त दी गई है। आप देख सकते हैं मेरे उल्टे हाथ के ऊपर तालिबान अफगान फ़ौज की वर्दी में सिक्योरिटी दे रहे हैं, जबकि मेरे सीधे हाथ के ऊपर अमरीकी फ़ौजी ये सिक्योरिटी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। कैमरामैन शाहिद अहमद के हमरा, एजाज सैयद, हामिद करज़ई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, काबुल, अफगानिस्तान। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं पाकिस्तान ने गाइडेड मिसाइल फतेह-1 का कामयाब तजुर्बा किया है जो गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम और रिवायती हथियार ले जाने की सलाहियत रखता है। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ ने तजुर्बे में शामिल फौजी जवानों और साइंसदानों को मुबारकबाद दी है। ISPR के मुताबिक हथियारों के निज़ाम से पाक फौज को दूर तक दुश्मन के इलाके में हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत हासिल हो जाएगी। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में पाकिस्तानी सिफारत खाने ने पाकिस्तान से बराह रास्त सऊदी अरब सफ़र की इजाज़त का खैर मकदम किया है। सऊदी हुकाम के मुताबिक वो लोग पाकिस्तान से सऊदी अरब का सफ़र कर सकते हैं जो सऊदी अरब का रिहायशी परमिट इकामा रखते हों और उन्होंने सऊदी अरब से पाकिस्तान जाने से पहले कोरोना की 2 वैक्सीन लगवाई हों। वफाकी काबीना ने डॉक्टर अशफाक को चेयरमैन FBR तैनात करने की मंजूरी दे दी है। इस वक्त आसिम अहमद चेयरमैन FBR के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। 29 अगस्त 2018 के बाद से डॉक्टर अशफाक 7वें चेयरमैन FBR होंगे। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए ख़जाना डॉक्टर वक़ार मसूद ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। ज़राए के मुताबिक डॉक्टर वक़ार मसूद ने इस्तीफ़ा वज़ीर आज़म को भिजवा दिया, लेकिन इस्तीफ़े पर हतमी फैसले तक फ़राइज़ सर अंजाम देते रहेंगे। इस्तीफ़े की अंदरूनी कहानी के मुताबिक ज़राए का बताना है कि वक़ार मसूद और शौकत तरीन में इख्तलाफात थे। डॉक्टर वक़ार IMF प्रोग्राम की बहाली और बिजली की कीमतों में इजाफे के हक़ में है, जबकि वज़ीर ख़जाना IMF शराइत को इंतहाई सख्त समझते हैं। ज़राए का ये भी बताना है कि वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन समझते हैं कि अहम फैसलों में उन्हें एतमाद में नहीं लिया जा रहा। डॉक्टर वक़ार मसूद आज़ादाना तौर पर फैसले कर रहे हैं। दूसरी तरफ डॉक्टर वक़ार मसूद का शिकवा है कि उनकी सिफारिशात नज़रअंदाज की जा रही हैं। जियो न्यूज़ की जानिब से मुतादिद बार राबते के बावजूद डॉक्टर वक़ार मसूद ने जवाब नहीं दिया।
IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जीवा ने अफगानिस्तान से आलमी इदारे के एहलकारों के इनखला में ताउन पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है। वज़ीर आज़म इमरान खान के नाम लिखे गए खत में मैनेजिंग डायरेक्टर IMF ने कहा कि इंतहाई मुश्किल घड़ी में अफगानिस्तान से IMF के स्टाफ और उनके खानदानों की बाहिफाजत इनखला पर दिल की गहराइयों से पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं। बुलेटिन में एक बार फिर खुशामदीद। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि वफाकी काबीना ने अरकान पार्लियामेंट के लिए मुंतखब होने के 60 रोज़ के अंदर हल्फ उठाने की पाबंदी के कानून के लिए सदारती ऑर्डिनेंस जारी करने की मंजूरी दे दी है। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास, इंतखाबी इस्लाहात ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी गई। सदारती ऑर्डिनेंस के तहत सेनेट, कौमी और सूबाई असम्बलियों के अरकान को 60 रोज में हलफ लेने का पाबंद बनाया गया है। जो लोग 60 दिन में हलफ नहीं लेते उनकी मेंबरशिप जो है वो ख़त्म होगी। काबीना ने ये ऑर्डिनेंस जारी करने की मंजूरी दे दी है और अब तमाम वो हजरात जिन्होंने अभी तक अपने ओहदों का हल्फ नहीं उठाया वो इस ऑर्डिनेंस की मंजूरी के बाद वो अपने नशिस्तें जो हैं वो खो देंगे। फवाद चौधरी का कहना था पाकिस्तान ने हजारों गैर मुल्कियों को अफगानिस्तान से इनखला में मदद फराहम की है। अफगानिस्तान में हुकूमत बनने से मुतल्लिक पाकिस्तान जिम्मेदाराना किरदार अदा कर रहा है। हिंदुस्तान अफगानिस्तान के अंदर मुदाखलत से बाज रहे। हिंदुस्तान का कोई बॉर्डर नहीं है अफगानिस्तान के साथ। पाकिस्तान इज पार्टनर इन पीस and we don't want any other country including India to sabotage this process and we hope that the international community will also take notice of that. फवाद चौधरी ने कहा वज़ीर आज़म ने मीनार पाकिस्तान वाक़ये को इंतहाई तशवीशनाक करार दिया है। ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए आला सतह की कमेटी तश्कील दी जा रही जो हुकूमत की रहनुमाई करेगी। काबीना ने डॉक्टर इशफाक को नया चेयरमैन FBR तैनात करने, 37 अद्वियात की कीमतें मुकर्रर करने और 12 अद्वियात की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी है। काबीना ने डॉक्टर नदीम जफर को इदारे शुमारियात का सरबराह तैनात करने और डॉक्टर अहमद मुश्तबा को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन के इजाफी चार्ज देने की मंजूरी भी दे दी। अयाज अकबर यूसुफज़ई, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। अभी आपको बताएं कि अफगानिस्तान पर G7 ममालिक का वीडियो इजलास जारी है। यूरोपीय रहनुमाओं ने खतरे में घिरे अफगान शहरियों के इनखला तक काबुल एयरपोर्ट पर अमरीकी कंट्रोल बरकरार रखने का मुतालबा किया है। कि इनखला का ऑपरेशन मुकम्मल होने तक काबुल एयरपोर्ट अमरीकी कंट्रोल में रहना चाहिए। इनखला के हकदार तमाम मुल्कों के शहरियों को काबुल एयरपोर्ट तक मुनसिफाना रसाई मिलनी चाहिए। तालिबान तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तान को यकीन दिलाते हैं कि अफगान सरजमीन उसके खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने काबुल में मौजूद जियो न्यूज़ के नुमाइंदे एजाज सैयद से गुफ्तगू में किया। पाकिस्तान के हवाले से जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि कालादम तहरीक तालिबान के हवाले से पाकिस्तान को काफ़ी एतराज़ हैं। मुल्ला फ़कीर मोहम्मद रिलीज़ हो गए और वो सरकारी प्रोटोकॉल में अपने इलाके में गए, फिर उन्होंने तकारीर की। तो इसका फ्यूचर क्या होगा? क्या मुल्ला फ़कीर और जो TTP है वो अफ़गानिस्तान में ऑपरेट करते रहेंगे और पाकिस्तान को नुकसान हो सकता है? दा खबर तकरारों में से अफगानिस्तान हमने दुनिया को ये बावर करवाया है और करवा रहे हैं कि अफगानिस्तान से किसी भी मुल्क में मुदाखलत नहीं होगी और न ही अफगानिस्तान की सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल होगी। इस खित्ते के तमाम ममालिक बशमूल तुर्कमेनिस्तान, ईरान, चाइना और पाकिस्तान को ये इत्मीनान दिलाते हैं कि यहाँ से किसी को कोई नुकसान नहीं होने देंगे। पाकिस्तान हमारा एक अच्छा हमसाया है जिसके साथ हमारा ताल्लुक बाकी हमसायों से ज्यादा है, क्योंकि हमारा मजहब एक है, हमारी सकाफत एक है और हमारी जुबान भी एक है और इनके साथ हमारा कारोबार भी है। हम इस बात की यकीन दहानी करवाते हैं कि हमारी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे और अगर ड्यूडन लाइन के करीब उस इलाके की नाहमवारी या हालात की वजह से कोई फायदा उठाए तो इसमें हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी हमारी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। पूरी दुनिया सवाल करती है, पाकिस्तान में भी और दुनिया भर में भी जो लोग तालिबान के नाकद हैं, जो तालिबान पर तनकीद करते हैं, वो इस सवाल को बहुत ज़्यादा उठाते हैं। वो है ख़वातीन के हवाले से। ख़वातीन के हवाले से हमने देखा कि आपने ख़वातीन को अलाउ किया कि वो काम करें। टेलीविज़न चैनल्स पे हमें ख़वातीन नज़र आई। अभी ख़वातीन के हवाले से क्या पॉलिसी होगी तालिबान की, और क्या वो स्कूल जा सकेंगी, क्या वो बड़े तालीमी इदारों में जा सकेंगी, बड़े जो बाकी मराकज़ हैं तजारती उनमें काम कर सकेंगी?
ऐलान करे से हमने ये ऐलान किया हुआ है कि ख़वातीन हमारे इज्तिमा का हिस्सा हैं। इस्लाम और शरीयत के दायरे में रहकर इनकी तालीम कामो काज के हामी हैं। बेशक तालीम ख़वातीन के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम मुस्तक़बिल में लाएमल बना रहे हैं कि इनके मसाइल का हल हो और वो भी बेहतर तरीके से तमाम उमूर सर अंजाम दे सकें। हमारे मजहब इस्लाम में ख़वातीन को जिस काम की इजाज़त है हम भी उसी के हामी हैं। उस पर अमल दरामद भी होगा और हम ये समझते हैं कि ख़वातीन हमारे माशरे का अहम हिस्सा हैं। इनकी तालीम और तरबियत इतनी ही जरूरी है जितनी बाकी लोगों की। इस्लाम पर चौकाट के बाद इंशाअल्लाह को तकबल हुकूक टोल वकोल। अफसोसनाक खबर है मुजफ्फरगढ़ से, जहां खातून को बीच सड़क पर शोहर के सामने बेलिबास कर दिया गया। मुल्जिमान का शोहर पर भी तशद्दुद। हामिला खातून शोहर के साथ मोटरसाइकिल पर दवा लेकर घर जा रही थी। मुल्जिमान ने रास्ते में घेर कर शर्मनाक हरकत की। खातून के भाई पर एक मुल्जिम की बहन से ज्यादती का इल्ज़ाम है। वाक़े को 2 हफ्ते गुजरने के बावजूद 5 में से 3 मुल्जिमान गिरफ्तार नहीं किए जा सके। पुलिस कहती है कि 3 मुल्जिमान ने अबूरी जमानत करवा ली है। मीनार पाकिस्तान पर खातून से हजूम की दस्तदराजी के वाक़े पर वज़ीर आज़म इमरान खान और वफाकी काबीना का इजहार तशवीश। इजलास के बाद फवाद चौधरी ने कहा कि ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए बड़ी बहस करवाने का फैसला कर लिया गया है। दानिश्वर उलमा और सिविल सोसाइटी हुकूमत की रहनुमाई करेंगे। इस सिलसिले में एक आला सतह की कमेटी तश्कील दे दी गई है। आज काबीना के इजलास में जो औरतों के मुतालिक वाक़यात हैं उनके ऊपर भी बातचीत हुई है और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इजलास से ख़िताब करते हुए कहा है कि मीनार पाकिस्तान जैसे वाक़यात मुआशरे के हर तबके के लिए इंतहाई तशवीशनाक हैं। एक रद्द अमल आ रहा है इस वक्त जो कुछ सोशल मीडिया के ऊपर हो रहा है उसके हवाले से भी, लिहाजा इसके ऊपर एक बड़ी डिबेट का हमने फैसला किया है कि आगाज़ किया जाएगा और उसमें तमाम जो हमारे मुख्तलिफ तबक़ात के लोग हैं उनको इनवाइट किया जाएगा कि वो इस मामले के ऊपर जो सोशल मीडिया के रुझानात हैं उनके ऊपर एक बहस करें और एक फ़िक्री बहस हो, ताकि हमें कुछ गाइडेंस मिले इसमें कि आखिर हम जाना किधर चाहते हैं, किस तरीके से क्या रेगुलेशंस लानी चाहिए, क्या चीज़ें हैं जो आनी चाहिए। आला सतही की एक कमेटी तश्कील दी जा रही है जिसमें मारूफ उलमाए दीन, दानिश्वर और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे शामिल होंगे और वो इस मामले के ऊपर हुकूमत की रहनुमाई करेंगे। IG पंजाब इनाम गनी ने सूबाई हुकूमत के तर्जुमान फयाजुल हसन चौहान के दावे की तरदीद करते हुए कहा है कि लाहौर में रिक्शा सवार खातून से नाजेबा हरकत करने वाले शख्स की अभी तक शनाख्त नहीं हो सकी। उस लड़के की आइडेंटिफिकेशन, वो जो भाग के आने वाला है, वो अभी तक नहीं हो सकी है। अच्छा। और उसका खातून ने यहाँ तक हमसे हेल्प की कि उसका स्केच भी बन चुका है और वी आर कॉन्फिडेंट कि इंशाल्लाह वील गेट हिम वेरी सून। रावलपिंडी की सेशन कोर्ट ने पीरवधाई में मदरसे की तालबा से मुबैना ज़्यादती और तशद्दुद के केस में मुल्ज़िम मुफ्ती शाहनवाज के खिलाफ GIT बनाने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने तफ्तीशी अफसर को तफ्तीश से रोक दिया। मुल्ज़िम मुफ्ती शाहनवाज की अबूरी ज़मानत मंजूर कर ली गई। अदालत ने करार दिया कि ये एक संगीन जुर्म है, इसकी तफ्तीश सिर्फ GIT कर सकती है। दूसरी तरफ तफ्तीशी टीम का कहना है कि मुल्ज़िम की गिरफ्तारी की दरख्वास्त मुस्तरद नहीं हुई, अदालत ने सिर्फ निपटाई है। वफाकी वज़ीर बरायाबी वसाइल मोइन सलाही ने सिंध को कम पानी मिलने के वज़ीर आला सिंध के इल्ज़ाम पर रद्द-ए-अमल में कहा है कि मुराद अली शाह पंजाब पर इल्ज़ाम लगाने के बजाय सिंध में पानी की चोरी रोकें। सिंध को पंजाब के मुकाबले में 35% कम पानी देने का इल्ज़ाम हकीकत के बरक्स है। वज़ीर आला सिंध को पानी के गलत आदाद शुमार बता जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन एहसान मानी की 24 घंटों में 2 मुलाकातें हो गई। एहसान मानी ने बैनुल-अक़वामी इदारों और स्पॉन्सर्स के साथ होने वाले मुआहिदों की तफसीलात पेश की। वज़ीर-ए-आज़म ने एहसान मानी को तमाम मुआहिदों को पाए तकमील तक पहुँचाने का टास्क दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से चेयरमैन PCB एहसान मानी ने मंगल को भी मुलाकात की। एहसान मानी ने वज़ीर आज़म को PCB और बैनुल-अक़वामी इदारों और स्पॉन्सर्स के साथ होने वाले मुआहिदों की तफसीलात पेश की। मुलाकात के बाद एहसान मानी ने बताया कि कुछ ऐसे मुआहिदे हैं जिनको पाए तकमील तक पहुँचाने में 1 साल का वक्त लग सकता है। उन्होंने मजीद बताया कि वज़ीर आज़म को PSL की नशियाती हुकूक और PSL फ्रेंचाइजेस पर ब्रीफिंग दी है।
इसके अलावा ICC फ्यूचर टूर्स की मेजबानी, PCB के मीडिया राइट्स की डील और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के टाइटल स्पॉन्सरशिप से मुताल्लिक भी वजीर आजम को ब्रीफिंग दी है। जराये का कहना है कि वजीर आजम ने एहसान मानी को तमाम मुआहदों को पाए तकमील तक पहुँचाने का टास्क दिया है, जिसके सबब एहसान मानी के मजीद 1 बरस तक बतौर चेयरमैन PCB काम करते रहने का इम्कान है। हुकूमत ने 8 दवाओं की कीमतें बढ़ाने की मंजूरी दे दी। सरकारी ज़राए के मुताबिक मखसूस अमराज की इन दवाओं की कीमत कम थी। कम कीमत होने की वजह से दवासाज इदारों ने इन्हें बनाना छोड़ दिया था और इनकी पैदावार बंद हो चुकी थी। सरकारी ज़राए का कहना है कि कीमत बढ़ाने के बाद अब दवासाज इदारे दवा बनाएंगे और ये दवाएं बआसानी मार्केट में दस्तयाब हो सकेंगी। काबीना ज़राए के मुताबिक 37 नई दवाओं की कीमतों में रद्दोबदल किया गया है। ये 37 दवाएं मार्केट में या तो नई लाई जा रही हैं या फिर इनका फॉर्मूला तब्दील होगा। लाहौर की ऑरेंज ट्रेन के किरायों में इजाफा तजवीज़ किया गया है। पंजाब काबीना जुमे के रोज़ नए किरायों की तजावीज़ पर गौर करेगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत इजलास में ऑरेंज लाइन ट्रेन के नए किरायों के हवाले से ब्रीफिंग। शुरा का कहना था कि ऑरेंज लाइन ट्रेन का पहला किराया भी काबीना ने मुकर्रर किया था, अब भी मामला वहीं ज़ेर बहस लाया जाना चाहिए। वज़ीर आला ने मामला पंजाब काबीना को रेफर कर दिया। ऑरेंज लाइन ट्रेन के लिए 5 किलोमीटर तक का किराया 20 रुपये, 5 से 10 किलोमीटर का 30 रुपये, 10 से 15 किलोमीटर का 40 रुपये, 15 से 20 किलोमीटर का 50 रुपये, 20 से 25 किलोमीटर का 60 रुपये और 25 किलोमीटर से ज़ायद का किराया 70 रुपये रखने की तजवीज़ दी गई है। इजलास को बताया गया कि मुजव्वज़ा किरायों से मुसाफिरों की तादाद में इजाफा मुतवक्को है, क्योंकि अब 1 किलोमीटर वाले मुसाफिर को भी इतना ही किराया देना पड़ता है जितना 25 किलोमीटर से ज़ायद सफ़र करने वाला शख्स देता है। ज़िशान बख्श, जियो न्यूज़, लाहौर।